कोरोना महामारी जिसने एकदम समूचे विश्व को हिलाकर रख दिया। भारत में जब कोरोना ने दस्तक दी तब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 22 मार्च 2020 को जनता कर्फ्यू का ऐलान किया गया। परिस्थितियां ज्यादा विकट होती दिखी तो संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई। सब कुछ थम गया। ऐसा लगा जैसे एक ऐसी दुनिया में आ गए हैं जहां पर घोर सन्नाटा है। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सब कुछ बंद कर दिया गया। शैक्षणिक संस्थाएं भी इसकी चपेट में थी। इसलिए एमटीएफसी जहां पर हर वक्त बच्चों की किलकारियां गूंजती थी वो भी बंद था। सभी बच्चे एवं वॉलेंटियर्स घर पर थे, लेकिन बच्चों के माँ बाप, अन्य गरीब एवं जरूरतमंद लोगों के फोन आने लगे। उन्हें खाने, राशन एवं अन्य जरूरी चीजों की आवश्यकताएं पड़ने लगी। इसलिए एमटीएफसी वॉलेंटियर्स ने यह निर्णय लिया कि वो घर पर न रहकर इन लोगों की मदद के लिए बाहर निकलेंगे। सर्वप्रथम 27 मार्च 2020 से बस्तियों में जाकर जरूरतमंद लोगों को सूचीबद्ध किया गया। प्रशासन द्वारा लोगों की मदद करवाई गई। इसके बाद जन सेवा संस्थान के संचालक डॉक्टर स्वामी परमानंद जी महाराज का सानिध्य प्राप्त हुआ तो एमटीएफसी संस्था के 86 वॉलेंटियर्स जन सेवा संस्थान में एकजुट हो गए। सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे तक जनसेवा संस्थान का प्रांगण ही इन बच्चों की कर्मभूमि बन गया। प्रशासन द्वारा जनसेवा संस्थान की बस को अनुमति प्राप्त हुई, जिसमें बैठकर प्रतिदिन सभी जनसेवा संस्थान में पहुंचते थे। बेटियों के कुशल नेतृत्व में खाना बनवाना, खाना पैक करवाना, सर्वे करना, खाना बंटवाना, सफाई प्रबंधन एवं ऑफिस के कार्य इत्यादि अनेकों काम बच्चों ने पूरी निष्ठा के साथ संभाले। पूरे लॉकडाउन के दौरान लगभग 4 लाख लोगों तक खाना पहुंचाने का कार्यभार संभाला गया। स्वामी जी के साथ साथ अनेकों समाजसेवी व्यक्तियों का भरपूर साथ बच्चों को प्राप्त हुआ, जिसमें मुख्य रूप से श्री गुलशन निझावन जी, श्री नवीन जैन जी, श्री नरेश जैन जी, श्री तस्वीर हुड्डा जी, श्री अशोक जी, श्री नवीन निडाना जी, श्री आरपी सैनी जी, श्री प्रीतम जी, श्री नीरज वत्स जी, श्री विक्रांत बग्गा जी, श्री संपूर्ण बागड़ी जी, श्री रमेश सचदेवा जी, श्री सूरजमल किलोई जी, श्री सुधीर जी, श्री मनीष गोयल जी, श्री नीरज बंसल जी, श्री मुकेश सिंगला जी, श्री विपुल जी, श्री आशीष जी, श्री भारत भूषण जी, श्री पंकज चावला जी, श्री अनिल जी शामिल थे। बड़ों से बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिला। इसके अलावा आपदा प्रबंधन का व्यवहारिक ज्ञान बच्चों को प्राप्त हुआ। अनेकों सामाजिक संस्थाओं सहित प्रशासन द्वारा बच्चों के इस कार्य को सराहा गया। 86 में से 7 वॉलेंटियर्स ने हरिओम सेवा दल में भी अपनी सेवाएं दी। लॉकडाउन हटा तो खाने की समस्या का निदान हुआ, लेकिन उसके बाद भी एमटीएफसी वॉलेंटियर्स अपनी सेवाओं में जुटे रहे। बच्चों ने अभ्यास पुस्तिकाओं के माध्यम से बस्तियों एवं घरों में जा जाकर पढ़ाने का कार्यभार संभाला। लगभग 2000 परिवारों को दवाइयां वितरित की गई। अनेकों रक्तदान शिविरों में महामारी के दौरान बच्चों ने अपना हर संभव योगदान दिया। कहते हैं कि अच्छा कार्य करने वाले का भगवान भी साथ देता है। ऐसा ही कुछ एमटीएफसी के साथ हुआ। पूरा साल कोरोना की दूसरी लहर का आगाज हुआ। जनसेवा संस्थान के संचालक डॉक्टर स्वामी परमानंद जी महाराज के मार्गदर्शन में फिर से एमटीएफसी संस्था के वॉलेंटियर्स जन सेवा संस्थान में एकत्रित हुए। सबने अपनी योग्यता अनुसार काम बांट लिए। 23 अप्रैल 2021 को कोविड सेंटर शुरू हुआ। ऑक्सीजन की किल्लत से पीड़ित रोगी कोविड सेंटर में भर्ती होने लगे। कोविड सेंटर में अनीता, मीना हुड्डा, मंजू यादव, अंजलि यादव एवं ज्योति यादव ने अपनी भूमिका निभाई। दूसरी लहर के दौरान कुल 106 रोगी कोविड सेंटर में भर्ती हुए। कोरोना संक्रमितों की सेवा में ये बेटियां सुबह से शाम तक जुटी रही। रोगियों का ऑक्सीजन स्तर चेक करना, पंजीकरण करना, सेंटर में रहने का स्थान सुनिश्चित करना, सुबह से शाम तक मिलने वाली डाइट का ध्यान रखना,
दवाइयां उपलब्ध करवाना, सफाई व्यवस्था संभालना, ठीक हुए रोगियों को डिस्चार्ज करना इत्यादि सभी कार्य बेटियों ने पूरे पराक्रम के साथ निभाए। बेटियों का दूसरा दल उन परिवारों को खाना पहुंचाने का कार्य करता था जिन परिवारों में सभी व्यक्ति कोरोना संक्रमित हो गए थे। बेटियों का तीसरा दल जनसेवा संस्थान द्वारा संचालित खुले भंडारे में अपनी सेवाएं दे रहा था। ज्योति बहुत एवं मुस्कान राजोरा इस कड़ी का मुख्य अंग रहे। 46 दिन तक निरंतर कोरोना संक्रमितों के बीच में रहकर सेवा करने वाली इन बेटियों को 7 जून 2021 को सम्मान समारोह में प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इसके अलावा एमटीएफसी संस्था ने स्वयं के अंतर्गत राशन वितरण अभियान चलाया, जिसमें अनेक दानी सज्जनों के सहयोग से और बेटियों के पावन श्रमदान से अनेकों जरूरतमंद लोगों तक सूखा राशन पहुंचाया गया। कुल मिलाकर 25 वॉलंटियर्स ने दूसरी लहर में सेवा कार्य किया। कलानौर की संस्था नई किरण नया सवेरा ने एमटीएफसी संस्थान में उपस्थित होकर 12 जून 2021 को सभी को सम्मानित किया। सभी बच्चों को फिर से बहुत बहुत बधाई एवं शाबाशी।